गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे रेडियो आइसोटोप टेक्निक, जो कि किया गया था रूबेन एंड कैमेन के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वैन नील एक्सपेरिमेंट। और वैन नील ने क्या बताया था? वैन नील ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, वो ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था। तो उनका ही एक्सपेरिमेंट को, वैन नील का ही एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर प्रूव किया गया। हम लोग बोलेंगे किस मेथड के थ्रू? रेडियो आइसोटोप मेथड या टेक्निक के थ्रू प्रूव किया गया। ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? रूबेन एंड कैमेन। ठीक है, तो याद रखना है कि ये रूबेन एंड कैमेन ने क्या किया कि जो वैन नील जो एक्सपेरिमेंट किया था, या जो वैन नील ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो कंक्लूजन बताया था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो वाटर से आता है, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग बोलेंगे रूबेन एंड कैमेन ने रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि द वैन नील एक्सपेरिमेंट वाज लेटर ऑन प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक बाय रूबेन एंड कैमेन। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये क्या किए? रेडियो आइसोटोप टेक्निक से क्या किए? ये प्रूव कर दिए कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन किससे आएगा? हमेशा वाटर से आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक क्या होता है? इससे कैसे करके प्रूव किया गया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इवॉल्व होगा, वो वाटर से आ रहा है। ठीक है, तो देखो, इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो ओल्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कंबाइन करता है, ग्लूकोज बनाता है या कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक का मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है रूबेन एंड कैमेन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन का जो नॉर्मल ऑक्सीजन का जो आइसोटोप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कितना? 16। ठीक है, वो यूज किया। वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या किया? नॉर्मल ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज किया। ठीक है, और वाटर में जो ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, वहां पर हेवी आइसोटोप का यूज किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? O18। ठीक है, ऑक्सीजन का याद रखना है, ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप होता है। एक को बोलते हैं O16, एक को बोलते हैं O17, एक को बोलते हैं O18। O18 का हम लोग बोलेंगे मास नंबर सबसे ज्यादा है। O16 का, ऑक्सीजन का, और O16 जो आइसोटोप है, इसका मास नंबर कम है। किससे हम लोग बोलेंगे? O18 से। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का पार्ट है कि ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप होता है, O16, O17 एंड O18। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल आइसोटोप का यूज किया, जिसको हम लोग O16 बोल रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, वाटर वाला जो ऑक्सीजन है, इसमें इन्होंने हम लोग बोलेंगे O18 यूज किया, जिसको हम लोग बोलेंगे हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलिए कि अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस होगा, तो जो ऑक्सीजन अगर इवॉल्व होगा, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? O16 होगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, वो किससे आ रहा है? आप लोग बोलेंगे वाटर से आ रहा है। कैसे पता चला? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ, इसमें जब आइसोटोप देखा गया, तो वो कैसा आइसोटोप था? आप लोग बोलेंगे O18 था, मतलब हेवी आइसोटोप था। इसका मतलब हो गया कि वाटर में जो हेवी आइसोटोप जो O18 है, वही क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आया। ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो किससे आएगा? हम लोग बोलेंगे वाटर से आएगा। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं रेडियो आइसोटोप टेक्निक। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन जो इवॉल्व होगा, वो हमेशा किससे आएगा? हम लोग बोलेंगे वाटर से आएगा। ठीक है, इन्होंने प्रूव कर दिया। तो उसके बाद क्या किया गया? इसके बाद ये किया गया कि जो इक्वेशन है, जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, उसको क्या किया गया? करेक्ट किया गया। ठीक है, तो करेक्ट इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का? तो ये मैंने यहां पर लिखा है कि करेक्ट इक्वेशन क्या है? हम लोग बोलेंगे 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा, जिसको C6H12O6 बोलेंगे, प्लस 6H2O, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज? 6 ऑटो मॉलिक्यूल। यही ऑटो मॉलिक्यूल क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में या प्लांट के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रूबेन एंड कैमेन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।